गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का फिर से जो आगामी 2025 में एग्जाम होने की संभावना है उसी को लेकर हम लोग साइंस का एमसीक्यू और विथ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यह साइंस वाला प्रैक्टिस सेट है और एक अलग से वीडियो चल रही है जिसमें से जीके और जीएस का। ठीक है, तो आरआरबी, एनटीपीसी, जीके, जीएस का वो अलग चल रहा है। तो उसमें सिर्फ जीके जीएस प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसमें जीके के साथ कुछ साइंस का मिक्स क्वेश्चन कराया जाता है। बट ये वाला सीरीज रहेगा इसमें सिर्फ साइंस का है, मतलब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को टारगेट करके इसमें सिर्फ साइंस का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये इसमें सिर्फ साइंस का रहेगा और उसमें साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, साइंस के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो ये सिर्फ साइंस को टारगेट करके रहेगा और वो जिसमें रहेगा उसमें से मिक्स जीके जीएस का सारा मिक्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट जान लेते हैं, या आज का प्रैक्टिस सेट 5 है। ठीक है, इससे पिछला 4 प्रैक्टिस सेट हो गया, तो जो कोई नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर इसको जीके जीएस वाला वहाँ पे जाके प्रैक्टिस सेट, साइंस वाला प्रैक्टिस सेट में इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये आप आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले एसएससी हो, रेलवे है, ग्रुप डी हो या कोई पीसीएससी एग्जाम भी दे रहे हैं उसमें साइंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगामी उत्पाद सिपाही झारखंड में जो झारखंड का तैयारी करते हैं, उत्पाद सिपाही का भी बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पीलिया खाली जगह रोग का लक्षण है, तो बताइए पीलिया रोग के लिए कौन सा लक्षण है, क्या हो सकता है? पहला है किडनी, ऑप्शन लीवर, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी थायराइड। तो बताइए पीलिया रोग का क्या लक्षण हो सकता है? चलिए, तो इसका हम सही आंसर की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर बी क्या है? यकृत। तो यकृत को ही दूसरा भाषा में बोला जाता है लीवर। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि लीवर। ठीक है, चलिए अब फिर जानते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेन। तो क्या पीलिया रोग का क्या मतलब लक्षण होता है? लीवर है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं लीवर के बारे में देख लेते हैं, नोट में देख लेते हैं। पीलिया त्वचा क्या है? श्वेत पटल, इसे बोलता है आंखों का सफेद भाग। तो आंख आंख जो है, आंखों का सफेद भाग पर क्या है? कंजेस्टेड झिल्ली और क्या है? हाइपर बिलिरुबिनिया के नाम के कारण। तो ये भी याद रखें, हाइपर बिलिरुबिनियन के नाम के कारण होने वाले अनस्लेमा झिल्लियों का पीला रंग हो जाना। तो आंखों का क्या हो जाना? ये पीला हो जाना। जो व्हाइट कलर का रहता है वो क्या था? आंखों का कलर चेंज हो जाना। ठीक है, इससे पता चल जाता है पीलिया के बारे में। पीलिया अक्सर यकृत रोग जैसे कि हेपेटाइटिस या यकृत कैंसर दिखाई देता है। तो ये भी याद रखिएगा, पीलिया का कारण क्या आता है? हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये कारण से ठीक है यकृत कैंसर में दिखाई देता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पीलिया के कारण। तो समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? क्या है? इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो बताइए इलेक्ट्रिक कार में जो योग करते हैं, जो योग करते हैं तो कौन सा कारक रहते हैं? मैग्नीशियम रहती है, लिथियम रहती है, सोडियम रहती है, कॉपर रहता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? चलिए तो आंसर की हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? लिथियम। तो इलेक्ट्रिक कार में क्या लिथियम नामक बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो लिथियम का जो बैटरी आता है उसका उपयोगी मतलब लिथियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देता है तना का वह भाग जहां पत्ती निकलती है। तो तना है ये। ठीक है, तो तना का यह भाग जिसमें जहां से पत्ती निकल जाती है, इस जैसे ये तो यह भाग है, यहाँ से पत्ती निकल रहा है, ये भाग है, यहाँ से पत्ती निकल रहा है। तो उस भाग को क्या रूप में जाना जाता है? तो उस रूप को क्या, किस रूप में जाना जाता है ये पूछा है। कार्पेल कहते हैं, कली कहते हैं, नोड कहते हैं या कंद कहते हैं? तो बताइए आप लोग। इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स का भी रहेगा, बायो का भी रहेगा, केमिस्ट्री, तीनों का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, तो इसको कहते हैं नोट। चलिए आप जानते हैं नोट के बारे में क्या होता है। चलिए, तो सही आंसर नोट हो गया। देखते हैं नोट के बारे में क्या है। पत्तियां क्या है? पौधे के उन क्षेत्रों में उगती हैं जिनसे पौधे को नोट्स के रूप में जाना जाता है। तो जहां से उगती है तो उसको क्या कहते हैं? नोट्स। तो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो पत्तियों के जुड़ने पर बिंदु बनते हैं। ठीक है, जुड़ने का बिंदु है पौधे दो नोट्स के बीच क्षेत्र। ठीक है, तो पौधे के जो नोट्स के बीच मतलब पत्तियां जहाँ निकलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनोट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी रखे इंटरनोट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये सब जितना भी इम्पोर्टेंट है, ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में आपके एकदम पूरा संभावना है कि बनेगी क्वेश्चन इससे। ठीक है, इसलिए हम डिटेल क्वेश्चन भी आपको दे दे रहे हैं। ठीक, पत्ती की ऊपरी सतह और तने के बीच के कोण जहां से यह निकलती है उसको हम अक्ष कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, जहां से ये निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अक्ष कहते हैं। चलिए, तो सही आंसर हो गया नोड। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः क्या कहते हैं? पीले लैंप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कहते हैं जैसे ये रोड है, ठीक है,
तो यहाँ पे मान लो सड़क लगा हुआ है, तो सड़क में क्या रहता है, लैंप, यहाँ पे लैंप लगा हुआ, तो लैंप जो लगी हुई रहता है सड़क में, देखिएगा आप लैंप लगे हुए रहते हैं, तो क्या कहते हैं, पीले रंग के लैंप लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, तो यहाँ बोलता है उन लैंपों में निम्न में से गैस का प्रयोग किया जाता है। तो उस प्रकार का जो लैंप लगा हुआ रहता है उसमें कौन प्रकार की गैस भरी हुई रहती है। पहला ऑप्शन बोलती है सोडियम गैस रहती है, ऑप्शन नियॉन गैस रहती है, ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस रहती है, ऑप्शन में नाइट्रोजन गैस रहती है। चलिए आप लोग बताइए, तो उसके अंदर कौन सा गैस होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस रहती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, कौन सी गैस रहती है, नाइट्रोजन गैस, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हो गया नाइट्रोजन गैस हो गया। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तो आपको बताना मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने के काम को, तो मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने वाले काम को क्या कहा जाता है, उपास्थि कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, अंतरिलीय द्रव कहते हैं, या टेंडन कहते हैं। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने को क्या कहा जाता है, चलिए, तो मांसपेशी को और हड्डी को जोड़ने को कहते हैं टेंडन। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, तो जो हड्डी मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने का काम को टेंडन, और सिर्फ हड्डी से हड्डी, ठीक है, जोड़ने वाले भाग को लिगामेंट कहते हैं। तो ये भी याद रखा टेंडन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सही आंसर होगा टेंडन। इसमें क्या था, टेंडन, या इसको दूसरा बोलता है सिन्यू, ये भी याद रखें, टेंडन या सिन्यू क्या था, रेशेदार संयोजी ऊतक का एक कठोर क्या था, बैंड होता है। तो ये याद रखें, एक कठोर बैंड होता है। ठीक है, जो आमतौर पर मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है और तनाव को झेलने में सक्षम होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। टेंडन लिगामेंट के समान होते हैं, जो क्या है, दोनों क्या है, क्लोजन के बने होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, टेंडन लिगामेंट के समान होते हैं, दोनों क्लोजन के बने होते हैं। ठीक है, लिगामेंट में एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है। तो लिगामेंट क्या कहता है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी जोड़ने का काम को तो क्या कहता है, लिगामेंट कहता है। ठीक है, और फिर जबकि टेंडन मांसपेशियों से हड्डी के जोड़ने याद करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों क्या करता है। देखिए टेंडन का काम क्या करता है, मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। तो ये याद रखिएगा, टेंडन से मांसपेशी की हड्डी को जोड़ने का काम करता है, और लिगामेंट का काम करता है हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। तो लिगामेंट जो है यहाँ पे, लिगामेंट क्या करता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। तो ये भी याद रखिएगा, एक एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने का मान करता है टेंडन, और सिर्फ हड्डी से हड्डी जोड़ने का मान करता है लिगामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो पूछा नहीं होता है, कौन सा तत्व नहीं होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन सा तत्व नहीं होता वो पूछा है। चलिए बताइए आप, शुद्ध चीनी में कौन सा गैस नहीं होता है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है, नाइट्रोजन। तो कौन सा गैस नहीं होता, नाइट्रोजन गैस नहीं होता। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो इसमें देख लेते हैं नाइट्रोजन। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। शुद्ध चीनी में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो शुद्ध चीनी में कौन कौन सा होता है, तो ये भी याद रखिए, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होते हैं, परंतु कौन सा नहीं होता है, तो नाइट्रोजन गैस नहीं होते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, C12H22, C12H22O11। तो ये भी याद रखिएगा, C12H22O11 होते हैं इसका सूत्र। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ईस्ट को कहते हैं, ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषित जीवाणु को कहते हैं, और ऑप्शन नंबर हरी हरी नीली सवाल को कहते हैं। तो किसको कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया जीवाणु। तो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं नीली हरी शैवाल को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीली हरी शैवाल जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, जो उत्पाद सिपाही का भी तैयारी करते हैं तो उसमें से साइंस का 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर कीजिएगा, एग्जाम में आपको आने का पूरा संभावना है। निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सबसे कम चालक है। तो बताइए उष्मा का सबसे कम चालक है। पहला है चांदी, ऑप्शन तांबा, ऑप्शन शीशा, ऑप्शन पारा। चलिए, तो हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। तो सबसे कम चालक की बात करेगा तो शीशा। तो शीशा क्या होता है, सबसे कम चालक है। और सबसे उष्मा का अच्छा चालक क्या होता है, तो बोलेगा चांदी। यदि अच्छा चालक बोलेगा तो ठीक है, तो अच्छा चालक कौन है, चांदी सबसे अच्छा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा ये करता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए शीशा के बारे में आ गया, तो देख लेते हैं शीशा। शीशा
चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो अभी जस्ट बताए थे चांदी क्या है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो अच्छा पूछेगा तो चांदी, और जबकि शीशा क्या है, ऊष्मा का सबसे कम चालक, तो सबसे कम चालक बोलेगा तो शीशा, ठीक। तांबा क्या एल्युमिनियम अच्छे है, जबकि पारा क्या था बुरे चालक, तो ये भी याद रखिएगा, तांबा और एल्युमिनियम क्या है अच्छे चालक है, और जब पारा का बात करेगा तो पारा क्या कहता है एक और का बुरे चालक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या आवर्धन लेंस क्या होता है, तो आवर्धन लेंस बताना क्या होता है। पहला बृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस होता है, अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस होता है, बृहद फोकस दूरी उत्तल लेंस होता है, और अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। चलिए बताइए। चलिए तो आवर्धक लेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। जैसे जिससे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष जिसका होगा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जिसका दूर दृष्टि दोष होगा उसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा फल है, ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न है, तो आपको बताना फल कौन सा है, अदरक, आलू, गाजर, भिंडी, तो बताइए कौन सा फल है। चलिए तो सही आंसर हम लोग बढ़ते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिंडी क्या है एक प्रकार का फल, तो ये भी याद रखिए भिंडी क्या है फल है। बाकी अदरक, आलू, गाजर एक प्रकार के जड़ है, तो याद रखिएगा अदरक फल ये जड़े हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग, फल बोलेगा तो भिंडी। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न होता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु धातुओं के साथ अमलगम बनाती है, तो बताइए धातु के साथ अमलगम कौन बनाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाते हैं, सीसा, रांगा, जिंक, पारद। चलिए तो आंसर की हम लोग बढ़ जाते हैं, तो सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तो क्या होता है पारद, पारद क्या है धातुओं का साथ मिलकर अमलगम बनाने का काम करती है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो इतना भी कोई नए हैं, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो अब हमेशा अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक। तो इस तरह का अपडेटेड के लिए आप चैनल पर जुड़ जाइए, हम आपका एनटीपीसी ग्रुप डी का जितना भी साइंस का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सारा आपको कंप्लीट करवा दिया। अलग से जीके का सीरीज चलता है, तो वहाँ पे आप जाकर उसको जीके जीएस का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आगामी एग्जाम को एकदम पूरा मतलब टारगेट करके ही चल रहे हैं कि आपका एग्जाम में सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाए, और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन के साथ यदि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको छोड़िएगा नहीं, तो आप उसको आराम से बना के आइएगा। तो आज के लिए इतना ही।